जिस घर में औरत फैसले लेती हो ऐसे घर में अपनी बेटी का निकाह हरगिज़ ना करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अर्शिया। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। जो औरतें घर के सरबराह होने के बावजूद घर के फैसले खुद लेती हों और सरबराह की अहमियत और कदर ना करती हों, ऐसे घर में अपनी बच्ची का निकाह हरगिज़ ना करें। जब अपनी बच्ची के लिए निकाह का पैगाम लेकर जाएं या आपकी बच्ची को कोई निकाह का पैगाम आए तो इस बात का ख्याल रखें कि जिस घर में आप अपनी बच्ची का निकाह कर रहे हैं, क्या उस घर में दीनी माहौल है? क्या उस घर में दीनी माहौल है? आजकल क्या हो रहा है, जब भी कोई रिश्ता देखने के लिए जा रहा है तो ये सवाल पूछने की बजाय क्या आपके घर में दीनी माहौल है, क्या आप किस तरह से ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, ये देखने की बजाय हमारा सबसे पहला सवाल ये होता है कि लड़का कितना पढ़ा है, कि उसकी इनकम क्या है, जॉब करता है। और अगर लड़की है तो ये सवाल होता है कितनी पढ़ी लिखी है, घर के काम आते हैं क्या, खाना बना लेती है क्या, इसके अलावा कौन कौन से काम कर लेती है। जबकि हमारा सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि बच्ची नमाज की पाबंद है क्या, बच्ची पर्दा करती है। मैं वालिदैन से कहना चाहूँगी, अगर आप ऐसे घर में अपनी बच्ची का निकाह कर रहे हैं ना, जिस घर में औरत अपनी हुक्मरानी चला रही है, तो आप अपनी बच्ची का नुकसान कर रहे हैं। ऐसे कई किस्से सामने आते हैं जिसमें सास बहू के साथ ज्यादती कर रही होती है और उसका शौहर कुछ नहीं कह पाता। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप शादी के पहले उस चीज़ की मात नहीं लेते कि उनके घर में कैसा माहौल है, जिसकी वजह से आपकी बेटी हर वक्त सफ़र कर रही होती है। देखिए, आप और हम बखूबी जानते हैं कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं, अक्सर कई घरों में ऐसा देखा जाता है कि माएँ एक बेटे को ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, एक बेटे को कम मोहब्बत करती हैं। उसकी वजह आज के ज़माने के हिसाब से कहूँ ना तो उसकी इनकम होती है। जो बेटा ज़्यादा पैसा लाएगा उसकी ज़्यादा वैल्यू की जाती है और जो कम तो उसकी कम वैल्यू की जाती है। और जो बच्चे की कम वैल्यू की जाती है ना, वो हमेशा इस दौड़ में लगा रहता है कि मैं अपनी वालिदा को खुश कैसे करूँ, और फिर वो अपनी बीवी के साथ हो रही ज़्यादती भी नहीं देख पाता। कई बच्चियां हम अपने आसपास ऐसी देखते हैं जो इस सलूक की वजह से डिप्रेशन में जा चुकी हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मर्द को घर का सरबराह करार दिया है, क्योंकि मर्द हज़रात इंसाफ और अदल को पसंद करते हैं, ये उनके नेचर में होता है। और जब कोई मर्द हज़रात खामोश हो जाए और उसकी बीवी उसकी जगह फैसले लेने लगे तो आप समझ जाएं घर मेरी बेटी के लिए बेहतर नहीं। हाल ही में एक किस्सा ऐसे सामने आया कि माँ बाप ने ये सोचकर अपनी बेटी का निकाह किया कि छोटी फैमिली हैप्पी फैमिली है। हाँ, लड़की की माँ थोड़ी ज़बान की तेज़ है, बट घर अच्छा है, इनकम अच्छी है लड़के की, हमारी बेटी खुश रहेगी। लेकिन बिल्कुल उल्टा हुआ। वो अपनी ज़बान से उस लड़की के दिल को छल्ली कर दिया करती, दिन भर उससे काम लेती और उसे अपनी ज़बान के ज़रिए बड़ा परेशान करती। ये रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं टिक पाया। वो लोग अक्सर उस लड़की के शौहर से कहते हैं कि आपकी अम्मा ऐसे क्यों कर रही हैं, आप उन्हें थोड़ा समझाएं। लेकिन वो बच्चा भी क्या करे, उस घर की सरबराह उसकी माँ थी और वो कुछ नहीं कर पा रहा था जानकर भी। आखिरकार ये दोनों अलग हो गए और इनकी तलाक हो गई। अब वो बच्ची अपनी एक बेटी के साथ अपनी माँ के घर रह रही है और दूसरे रिश्ते के लिए भी उसे इतनी परेशानी हो रही है। इसीलिए छोटी सी छोटी बात को नज़रअंदाज ना करें। अपनी बेटी का निकाह करते वक्त हर छोटी बड़ी बात को गौर करें और एक अच्छे दीनदार घराने में अपनी बेटी का निकाह करें, जिससे वो खुश रहें, आबाद रहें। और अगर आप बहू ला रही हैं तो इस बात का भी ख्याल रखें कि वो दीनदार घराने से हो। उसकी तालीम के बारे में पूछें या ना पूछें, लेकिन उसके अखलाक, उसकी दीनदारी के बारे में ज़रूर सवाल करें। अल्लाह हर औलाद की तकदीर बुलंद करें।